हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, कुछ मेरे पास एक बुक है, हम उसमें से कर रहे हैं। तो दोनों का क्या है, ये मतलब एक कंपाइलेशन फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो कट है, इसमें ये पूछा गया है कि पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये क्या होता है? ये यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर को, मतलब जो पीने का पानी है उसको प्योर करने में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से क्यों ये वाटर को प्योरीफाई करने में यूज होता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्टेरलाइजिंग एजेंट है, या फिर ये जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी उसको डिजोल्व कर लेता है। तो भाई ये जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है ये क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है हमारा एसिडिफाई K2Cr2O7। एसिडिफाई जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है? लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, लेड सल्फेट। क्योंकि जो लेड होता है जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड सल्फेट बनाता है, और ये हमारा पानी में नहीं घुलता, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? एक लो रिएक्टिव मेटल होता है। जिंक, सोडियम और पोटाशियम ये तीनों ही हमारे कैसे होते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। उसके बाद फिर आता है क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो क्वार्ट्ज होता है ये किसका कंपोजिशन होता है? तो भाई क्वार्ट्ज होता है ये सोडियम सिलिकेट का कंपोजिशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पर कंडीशन बतानी है कि आपको क्या होना चाहिए। तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके लिए हमारा डेल्टा जी जो होता है हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ये 11th क्लास में जो थर्मोडायनामिक चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलम इज यूज। जो एलम होता है हमारा वो किस में यूज होता है? तो जो भाई जो एलम जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं ये वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन रस्टिंग विद आयरन, मतलब जब आयरन में रस्टिंग होती है तो क्या होता है? इसका वेट इंक्रीज हो जाता है, इसका वेट डिक्रीज हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता, या फिर कुछ इसमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो भाई जब रस्टिंग होती है आयरन की, तो आयरन की रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आयरन की किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीजन के साथ और वाटर के वेपर्स के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। तो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, डॉट XH2O, मतलब इसमें वाटर के एक्स मोलिक्यूल है, एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वेट है इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राउन कलर की एक परत फॉर्म होती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गैलेना होता है ये हमारा किस मेटल का ओर होता है? तो भाई ये लेड का होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की जो प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म होती है, जो सबसे शुद्ध होती है और जो कमर्शियली यूज होती है, वो होती है रोट आयरन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th मोस्ट ऑफ एक्सप्लोजन इन माइंस अकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ। ये कह रहा है कि बहुत सारे जो एक्सप्लोजन होते हैं माइंस के अंदर, मतलब जो खदानें होती हैं उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे विस्फोट वगैरह होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो भाई जब मीथेन हमारी मीथेन जब हवा के अंदर मिक्स हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? माइंस में एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आयरन रस्ट होती है क्विकली इन, मतलब जो लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो किस में फास्ट होती है? रेन वाटर में होती है, सी वाटर में होती है, डिस्टिल वाटर में होती है, या फिर रिवर वाटर में होती है? तो भाई ये डिस्टिल वाटर के अंदर होती है, क्योंकि सी वाटर के अंदर होती है, क्योंकि जो सी वाटर होता है समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे उस पानी में आयरन होता है वो बहुत जल्दी फास्ट होता है। और आपने एक चीज़ पढ़ी भी होगी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो रस्ट होता है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। फास्ट कब होता है? सी वाटर के केस में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। तो ये 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए सोडियम का एक कंपाउंड होता है सोडियम कार्बोनेट, वो यूज़ किया जाता है। ये
सीबीएसई में भी आता है, 10th में एमसीक्यू में हमेशा आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब जलाने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भाई ऑक्सीजन जो गैस होती है ये जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो CO2 गैस होती है ये आग बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4th ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को किसने डिस्कवर किया था। तो भाई जो रामसे था उसने इनर्ट गैस को डिस्कवर किया था। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जो हमारा ग्रुप नंबर 18 होता है जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं, वो हमारी किसके अंदर आती है, इनर्ट गैस में। ये हमारी अनरिएक्टिव होती है क्योंकि इनका ऑक्टेट होता है, कंप्लीट होता है, इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनरिएक्टिव होती है नेचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मोक इज अ कम्बिनेशन ऑफ, जो स्मोक होता है किसका कम्बिनेशन होता है। तो भाई जो स्मोक बनता है वो स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है। तो जिस भी ऑप्शन में स्मोक प्लस फॉग होगा वो इसका आंसर होगा। तो 4th ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एक्सप्लोजिव, कि एक्सप्लोजिव की तरह कौन यूज होता है। तो भाई इसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये एक्सप्लोजिव की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया था। तो मैंने आपको कार्बोनिलिस कंपाउंड चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि यूरिया हमारा पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया गया था लेबोरेटरी में। तो यूरिया इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्केन भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके पीछे भी एन लगा होगा वो सैचुरेटेड होगा। तो एलिमिनेट कर दो, मीथेन हमारा सैचुरेटेड है, इथेन हमारा सैचुरेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोपेनल है ये भी हमारा कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है। प्रोपेनल का मतलब क्या होता है, प्रोपेनल का मतलब होता है कि भाई प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्या है, अल लगा हुआ है पीछे स्पेसिफिक, तो एल्डिहाइड का होता है ये, तो इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेनल का। तो इसमें एसिटाइलिन जो हो गया ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये अनसैचुरेटेड का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो भाई मीथेन होता है। उसके बाद फिर आती है जो गैस हमारी आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइप करने में यूज होती है, कौन सी होती है, एसिटाइलिन गैस होती है जो राइप करती है गैस को। उसके बाद फिर आता है हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमारा यूज होता है एंटी फ्रीजिंग में। तो एंटी फ्रीज में कौन सा होता है, मिथाइल अल्कोहल यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। केमिकल जो यूज होता है फूड की प्रिजर्वेशन में, तो कौन सा होता है भाई, सोडियम बेंजोनोएट होता है। ये हमारा एक फूड प्रिजर्वेटिंग एजेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX है उसका आपको अदर नाम बताना है। तो साइक्लोनाइट इसका दूसरा नाम होता है। उसके बाद फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज एज केमिकल वारफेयर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन यूज की गई थी। तो मस्टर्ड गैस इसके अंदर यूज गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, विच केमिकल्स इज यूज इन नेल पेंट रिमूवल। तो एसीटोन है वही यूज होता है, क्योंकि भाई ये आपने देखा होगा कि जब हम एसीटोन को ओपनली रख देते हैं तो ये बहुत सारा मतलब वोलाटाइल कंपाउंड होता है। वोलाटाइल मतलब होता है कि जो इजीली वेपराइज हो जाए। ठीक है, तो ये नेल पेंट के रिमूवर में यूज होता है। उसके बाद कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा होता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज हुई थी। तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट होती है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी ये वाली गैस। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है वो किसके अंदर होता है। तो भाई जो विनेगर होता है, वाइट विनेगर, इसके अंदर हमारा इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मॉडिफाई स्प्रिट, मॉडिफाई स्प्रिट क्या होता है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मॉडिफाई स्प्रिट होता है कि जब हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, प्योर इथेनॉल है, और जब उसमें हम क्या करते हैं 5% पानी ऐड कर देते हैं, यानी 5% पानी प्लस 95% उसमें इथाइल अल्कोहल, तो उसको हम मॉडिफाई स्प्रिट भी बोलते हैं, या फिर हम उसको रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो 28 का 3 आंसर इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज यूज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमेटिक इंजन। तो ऑटोमेटिक जो इंजन्स होते हैं उसमें कौन सा एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो यूज होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीयर गैस, जो टीयर गैस होता है उसका जो कंपोनेंट है भाई ये सबको पता है, टीयर गैस क्या होती है, क्लोरोपिक्रीन है इसका कंपोनेंट होता है। फिर ये है एलोट्रोप विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई एलोट्रोप्स तो आपने 3 ही पढ़े हैं, वो भी किसके, कार्बन के। कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड और बुकमिंस्टर फुलरिन। तो जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का एलोट्रोप होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग मीडियम इन मेटालर्जी। तो मेटालर्जी में रिड्यूसिंग मीडियम में यूज किया जाता है कार्बन का कौन सा एलोट्रोप, तो भाई कोक है वो यूज किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की कौन सी कंबाइंड फॉर्म नहीं है, तो भाई चाक तो इसकी कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। मार्बल है ये भी कंबाइंड फॉर्म होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद डोलामाइट है ये भी कंबाइंड फॉर्म होती है। जो डायमंड होता है ये कंबाइंड फॉर्म नहीं होती, ये डायमंड नॉन मेटल होता है, सिंगल फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज एक्सटिंग्विश द फायर, मतलब कौन सी गैस बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, CO2 गैस। उसके बाद फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड टू बी हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप्स, कौन सा हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप के में पाया जाता है, तो भाई जो कार्बन होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड, जो डायमंड होता है ये सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज की इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज शोन बाय चेन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा भाई, चेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। कैटिनेशन क्या होता है कि जब कार्बन किसी अदर कार्बन एटम से जुड़कर, ठीक है, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है तो उसको हम क्या करते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, या फिर उसको सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड, एबिलिटी टू सेल्फ असेंबल टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, मतलब जो अपने साथ कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बन की चेन प्रॉपर्टी, यानी उसका दूसरा नाम है कैटिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे कार्बन और इट्स कंपाउंड से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे, इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।